यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहाँ भी। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। शराब मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं। धन बढ़ा तो और क्या होगा, यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी। जो आप चीज कहते हैं, विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं। जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी। इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है, विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है, उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकारे कमा के रखो, अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहाँ से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप न हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा, सभी सब मंगल। कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता, तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती। तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ। लेकिन उसकी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज्यादा होती है। मनमानी आचरण, अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा कोई लाभ मिलना नहीं। अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। तो इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, और गलत आचरणों से जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है,
ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। हमको पता है कि राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है। तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बता? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रति स्थित है। जो अपनी हर इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अपने भगवान से हम द्वेष करेंगे क्या? और सामने भगवान है तो प्रेम होगा, राग नहीं होगा। राग बंधन कारक है, राग द्वंद्व के अंतर्गत आता है। राग का द्वंद्व द्वेष है। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय, मैं शरीर हूँ, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतना भय होता रहेगा। और भगवान मेरे हैं, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। और हर इंद्री का ब्रह्मचर्य चाहिए, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, तब वो भगवान को प्राप्त होता है, तब उसे भगवदानंद की प्राप्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाता है, ये शास्त्र धर्म युक्त भोगा जाए और खूब नाम जब किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ तो मनमानी सब चल रहा है, शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की जो शास्त्र ने व्यवस्था की, कौन मान रहा है? जो मान रहा है वो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मान रहा है वो चिंता भय शोक को प्राप्त हो रहा है। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। हम जो सुना, हम जो पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारे और खूब नाम जप करें, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अधिक पापाचरण हो जाता है तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण हैं। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त नहीं करें। से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो
तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में, और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें, तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सके तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया, तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए, तो बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। माने दोनों तरफ है। वो चैतन्य में लगा तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, स्वयं भगवान है, और जड़ में लगा तो जड़ में लगा हुआ गंदी गंदी चीजों को भोगता रहता है। ये उभय स्वरूप है, उभय रूप है मन। ना इसे आप पूरा जड़ कह सकते हैं और ना इसे पूरा चैतन्य कह सकते हैं। ये चैतन्य भी है और ये जड़ भी है। प्रकृति से युक्त होने के कारण जड़ है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण चैतन्य है। इसी से परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी से परमात्मा का ध्यान होता है, इसी से जगत के गंदे कार्य होते हैं। तो जड़ में लगने के कारण वो जड़ हो जाता है और चैतन्य में लगने के कारण चैतन्य हो जाता है। वो उभय रूप है, उसे आप ना जड़ कह सकते हैं ना चैतन्य कह सकते हैं। वो जड़ चैतन्यमय है, केवल चैतन्य नहीं कह सकते और केवल जड़ नहीं कह सकते। और वश में करने के लिए साधना है, ऐसे थोड़ी वश में कर लोगे। उसके लिए साधना के द्वारा वश में होता है। अगर वश में ना होता तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता था। तो वश में तो किया जा सकता है, लेकिन कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। अभ्यास करते रहो, खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मन को अधीन कर लोगे। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक योग है। जो प्राण, ये प्राणवायु चल रही, ये जब स्थूल हो जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल, एकाग्रता रहित, स्थूल प्राण। अगर प्राण सूक्ष्म, अल्पाहार करने वाला और निरंतर भगवत चिंतन करने वाला, ब्रह्मचारी व्रत में रहने वाला, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाएगा। अब गंदी बातें मोबाइल से देखो, गंदा भोजन पाओ, गंदे आचरण करो, मन को बस में करना चाहिए, नहीं होने वाला है। पवित्र आचरण हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है। गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र विचार वाले बनो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो, कोई नशा न करो, मांस मछली मत खाओ, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तब आकर के मन वश में। नाम जप के बिना पूरा जीवन अधूरा है, कोई भी कहीं भी हो। अगर नाम जप नहीं है तो सब बकवास है, पूरा जीवन बकवास है। नाम जप होना अत्यंत आस्थापूर्ण देश से हट करके धर्म प्रधान भारत देश है। अपनी मातृभूमि में आकर भगवद आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें, यही जीवन का परम लाभ है। ये तो परम लाभ है।
हम इसे सौभाग्य नहीं समझते कि खूब वैभव मिल जाए, खूब रुपया पैसा भोग विलासता मिल जाए और उसमें परमेश्वर को भूलकर, प्रभु को भूलकर हमारा प्रतिपल विलासिता में जाए, गंदे आचरणों में जाए। ये कोई सौभाग्य नहीं। सौभाग्य तो ये है कि हम जागृत हो जाएं, कि हमारा एक पल भी भगवान के सुमिरन से बिलग न जाए। हर पल भगवान का नाम चलता रहे और हम धर्म पूर्वक अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाया जाए। तो भारत कोई गरीब देश थोड़ी है, यहाँ भी सब वैभव विलासिता। हाँ, उतनी विलासिता की छूट नहीं है। यहाँ ये धर्म में देश है, इसलिए यहाँ धर्म की महिमा है। वहाँ लोक परलोक की कोई वार्ता तो है नहीं। अब यहाँ अपने देश में जीवन मुक्तता, परमेश्वर की प्राप्ति, धर्म का मार्ग, तो मुझे लगता है कि अब जो विदेश में जिनको कुछ ज्ञान हो रहा है, जो धर्म में चल रहे हैं, हमारे भारत के ऋषियों से ही है, पूर्व से लेकर के अभी तक भारत के ही महात्माओं से ही है। जो भारत के गुरुजन गए, महापुरुष जन गए, वही जगाए जा कर के उन लोगों, केवल उनकी भोग विलास, कमाओ खाओ भोगो, बस इतना ही है। उनको कोई परमात्मा, कोई जीवन मुक्तता, कोई मोक्ष, कोई परम पद, कोई अकाल पुरुष, ऐसा उनका कोई परिचय ही नहीं है। नाम जप करते हुए शरीर छोड़ोगी तो जिसका नाम जप कर रही वहीं आ जाओगी। वृंदावन राधा रानी का है, श्याम सुंदर का है, तो यदि तुम राधा राधा कह के सही छोड़ोगी तो वृंदावन आ जाओगी। अब इतना नाम जप करो कि नाम जप प्रतिपल चले, एक भी क्षण नाम छूटे ना, तो बात बन सकती है। हर क्षण नाम जप करो और सबको करना चाहिए नाम जप। इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा, सारे विघ्न हट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। पर उतना नाम जप करो, प्रतिपल नाम जप करो। और नाम जप इसलिए प्रतिपल करो, पता नहीं कौन से पल में प्राण निकल जाए। तो राधा बोलकर हम अगर प्राण निकले तो वहाँ राधा के पास पहुँच जाएंगे। जिसका चिंतन करते हुए हम जैसे वाहे गुरु कह के प्राण छोड़ो तो वाहे गुरु को प्राप्त हो जाओगे। राम राम कह के शरीर छोड़ो तो राम जी को प्राप्त हो जाओगे। तो इसलिए राधा राधा कह के शरीर छोड़ने की भावना करो। हम तो कहते सच्चे गुरु तो भगवान है, भगवान से प्रार्थना करो कि वो ही मिला देंगे। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं जान सकता। आप संतों की बाह्य बातें देख करके संतों के अंदर की स्थिति को नहीं जान सकती। बाह्य बातें संतों की नहीं होती हैं, संसार की होती हैं। तो इस संसार संसारिकता देता है, लेकिन साधु की साधुता को कैसे पहचाना जाए? जब तक स्वयं साधु नहीं होगा तब तक साधु को पहचान नहीं सकता। बाहरी बातों से पहचाना नहीं जा सकता। मान लो कपड़ा फटे पुराने पहने और उसकी स्थिति भगवान में नहीं है, और एक है कि राजा बाबू बना बैठा है लेकिन स्थिति भगवान में है, कैसे पहचानोगे? संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जगत गुरु से, कि वो संतों की पहचान बता दे, वो ऐसे संत से मिला दे जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो भगवान से विनय करो। हमें तो यही लगता है बाहरी पहचान संतों की सहज में इतनी है कि जिनके पास बैठने से हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से हमारे संशय नष्ट हो जाएं, जिनके बताए हुए मार्ग में चलने से भगवान मिल जाएं, वही संत हैं। पर हमें चलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। पर कुछ संतों के ऐसी बाहरी लीलाएं होती जिससे पहचाना नहीं जा सकता। वो जानबूझ करके ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे संसारी दूर हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वो सच्चे संत से मिला दे। नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? क्योंकि आप संत तो हो नहीं। आप संत हो तो आप संत को पहचान सकते हो। ऐसे विद्यार्थी टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना की जाए। क्यों? हाँ, भगवान से दान में बड़ी समस्या। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है, पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। जैसे बीमार लोगों की औषधि का, तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मिशन हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पर प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें,
जिसको भी दान करें तो तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हम उसे व्यक्ति ही मत माने। जब हम किसी मिशन के किसी व्यक्ति को दें तो व्यक्ति न माने, हे भगवान आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी संशय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हर जगह संशय हो जाएगा, और अगर हम सद्भावना से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो हम सद्भावना से देखें, जहाँ हमें कोई ऐसा मिशन, जहाँ ऐसा कोई हमें NGO आदि दिखाई दे कि जिनमें बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही, गरीबों की सेवा हो रही, बीमारों की सेवा हो रही, वहाँ ये भगवान ये आपका धन आपको देता हूँ, इस भावना से दे दो तो आपका भगवान के पास जाएगा। भगवान से बढ़कर कोई अधिकारी तो है नहीं, और वो जो कुछ करेगा वो भोगेगा। आपने तो कल्याण के लिए दिया, मंगल के लिए दिया। बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्त मैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्त मैथुन से चित्त को हटाओ। हे भगवान कृपा करो, मुझे बल दो, तो वही कृपा करेंगे। नहीं तो ये आदत ऐसी है बच्चा कि लोग कई बार दिन में करके अपने को नष्ट कर देते हैं। तो अभी तो मान लो बुद्धि काम कर रही है आपकी कि आप सभा में इस बात को कह के और आप इससे निकलना चाहते हैं, तो जिस समय मन हस्त मैथुन के लिए कहे उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। नहीं तो कसम वसम खाने से नहीं रुकता है। इसको उस समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत उठो, तुरंत भाग पड़ो, बाहर मैदान में आ जाओ, किसी के संग आ जाओ, सत्संग सुनने लगो मोबाइल से, तभी बच सकते हो। और दंड बैठक मारो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाओ, शरीर को थोड़ा दौड़ाओगे ना तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, तो फिर बात बनेगी। तो इसको हटाओ, ठीक है। जब ऐसा हो तब ऐसी प्रक्रिया करो, और नाम जप तो और बढ़ाओ, नाम जप, और शरीर को सेवा में लगाओ। माता पिता परिवार के जन है, पैर छूते हो, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हो, है? हाँ, रोज पैर छुओ, उनके आशीर्वाद से और उन्नति होती है। अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है।